सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना तो गाड़ियां चलेंगी और ना ही इस पर कोई सड़क होगी। एकदम सीधी लाइन में बनने वाला यह दुनिया का पहला ऐसा शहर होने वाला है जिसे देखते ही हर किसी के मुंह से निकलेगा वाओ। जिसे साल 2030 से पहले कंप्लीट करना सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का अनोखा ख्वाब है। और आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी के उस फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसके पूरे होने का इंतजार पल के बिछाए किया जा रहा है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सऊदी किंग का परिवार दुनिया में सबसे अमीर परिवारों में से एक माना जाता है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी का यह अमीर परिवार 1.4 ट्रिलियन डॉलर का मालिक है। वहीं अगर इस अमाउंट की बात लोकल करेंसी में की जाए तो ये करीब 1050 अरब रुपए में आका जाता है। आसान भाषा में समझा जाए तो दुनिया के टॉप मोस्ट बिलियनियर यानी जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग और एलन मस्क के साथ साथ दुनिया के टॉप 17 बिलियनियर्स की दौलत को मिला भी लिया जाए तो वो भी ये सऊदी के किंग की दौलत की बराबरी नहीं कर सकती। बता दें कि सऊदी के शाही खानदान की दौलत का हिस्सा इनको यहाँ से निकलने वाले तेल से मिलता है, लेकिन ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंडेंट था। लेकिन साल 1938 में यहाँ पहली बार तेल निकाला गया था और देखते ही देखते पूरे सऊदी का जैसे नक्शा ही बदल गया। और यही नतीजा है कि आज सऊदी अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऑयल बैरल्स प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज को सेल करता है। पर इसमें ट्विस्ट तो तब आएगा जब ये पता चलेगा कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में सामने आया है कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वो जल्दी ही खत्म होने वाला है। सिंपल भाषा में कहूं तो जमीन के नीचे दबा ऑयल रिसोर्स अब शायद बहुत दिनों तक नहीं बचेगा, या यूं कहिए कि इसके एंड होने की घड़ी आ गई है, क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2052 तक दुनिया में क्रूड ऑयल का सूखा पड़ना तय है। अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसा होता है तो ये रॉयल फैमिली अपना गुजारा कैसे करेगी, और जैसे तैसे गुजारा भी कर लिया जाए तो जो शानो शौकत की जिंदगी ये जी रहे हैं क्या वो ऐसे ही बरकरार रह पाएगी। वो कहते हैं ना कि दिमाग तो सबके पास होता है लेकिन इसका इस्तेमाल कोई स्पेशल ही कर पाता है। बता दें कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी को ऑयल की डिपेंडेंसी से अलग करने का फैसला किया है, जिसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि सऊदी अब वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और उसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी ज्यादा एडवांस होने वाली है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि फ्यूचर का ये शहर इतना अलग होने वाला है कि जहां हमने शहर को एक जगह से फैलते देखा है वहीं ये शहर एक स्ट्रेट लाइन में तैयार होने वाला है जिसकी लंबाई करीब 170 किलोमीटर के आसपास होगी और सिटी का नाम नियोम रखा गया है। दरअसल ये सिटी सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर देगी। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी किंग सलमान अब्दुल अल अजीज के बेटे हैं और वही अनऑफिशियली पूरी कंट्री को चला भी रहे हैं, उनके मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदी को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। नियोम सऊदी अरब के ताबुक प्रोविंस यानी प्रांत में बनाया जा रहा है। इसकी एक साइड गल्फ ऑफ एकाबा और दूसरी साइड रेड सी होगी, जबकि इसके करीब एक शहर भी है जिसे शर्म एल शेख कहते हैं, जिसकी दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है और इस शहर को पुअर हॉटस्पॉट माना जाता है। दोनों कंट्रीज के राजाओं का प्लान है कि शर्म अल शेख को एक ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम का जो मैप तैयार किया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और यही बात क्राउन प्रिंस कहते हैं कि लाइन सिटी के कई अनगिनत फायदे हैं जो कि दुनिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का एक रोल मॉडल बनकर उभरेगा। ये सिटी 3 लेवल पर फैली होगी जिसमें ग्राउंड लेवल, सर्विस लेवल और स्पाइन लेवल शामिल है। और खास बात यह है कि इसमें ग्राउंड लेवल पर ना तो कोई गाड़ी चलेगी और ना ही किसी सड़क को बनाया जाएगा, बल्कि इस लेवल को प्रकृति के लिए तैयार किया जाएगा। दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटी होगी, जैसे शॉप, मल्टीनेशनल कंपनी और मॉल्स होंगे। इसी लेवल पर होंगी सड़कें और गाड़ियां भी इसी जगह पर रफ्तार भरेंगी। और नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी की बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा जो लोगों को 170 किलोमीटर पर फैले शहर के कोने से दूसरे कोने पर सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा देगा। ये शहर दूसरे शहरों के मुकाबले में एकदम अलग होगा क्योंकि इस पूरी सिटी में इलेक्ट्रिक सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पर सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए चलेगा। यानी जो तेल 2052 में खत्म
होने वाला है वो नियोम के लिए 2030 के अंदर में खत्म हो जाएगा। ये लायन सिटी जब रेड सी के किनारे से गुजरेगी उसका ज्यादातर हिस्सा 4,500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा और इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजीना का नाम दिया है। इसमें इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप की ब्यूटी को इस्तेमाल करके इसे बनाया जाएगा, जहां एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्की रिजॉर्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाए जाएंगे। दोस्तों, इस लायन सिटी की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहां 4 घंटे में पहुंच सकेगी और सऊदी किंग का टारगेट यहां 2052 तक 1 अरब की भीड़ को अट्रैक्ट करने का है। अब इतना कुछ सुनने के बाद आपने अंदाजा भी लगा लिया होगा कि इस पर खर्चा कितना होने वाला है। तो आपको बता दें कि सऊदी गवर्नमेंट ने इस सिटी के लिए $500 बिलियन का बजट तैयार किया है और मजेदार बात यह है कि इस प्रोजेक्ट पर काम भी स्टार्ट किया जा चुका है और सबसे पहले यहाँ 1000 एकड़ पर फैले रॉयल पैलेस और रॉयल सूट्स को बनाकर तैयार किया गया है। बीच रेगिस्तान में ये खूबसूरत बिल्डिंग सऊदी किंगडम का आराम करने का एकमात्र ठिकाना है। ये इतना लग्जरी है कि इसमें एक प्राइवेट गोल्फ क्लब और एक प्राइवेट आइलैंड भी मौजूद है। इस सिटी के लिए एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है जो साल 2019 से चलन में है, लेकिन ये फिलहाल कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम लाने का काम करता है। सऊदी प्रिंस जहां इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस है, वहीं इनके सामने काफी सारे चैलेंजेस हैं और इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। लेकिन इसमें सवाल ये है कि पीने का पानी जो अभी फॉसिल फ्यूल के जरिए सी वाटर को फिल्टर करके इकट्ठा किया जाता है, वो बगैर फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बात तो हम सबको मालूम है कि सऊदी अरब में फ्रेश वाटर की एक भी नदी नहीं है। ये सभी एक बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ा है। लेकिन नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक दूसरा मेथड अप्लाई किया जाएगा, जिसके लिए ग्लास से बना एक बहुत बड़ा क्लोव तैयार किया जा रहा है, जिसे सी वाटर से भरा जाएगा और सोलर मिरर के जरिए ग्लास क्लोव को गर्म किया जाएगा, जिससे अंदर का पानी स्टीम बन के वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तभी उसे पाइप्स के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। नियोम के वाटर सेक्टर के सीईओ का मानना है कि इस तरह से हर दिन 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकता है। रिवर्स ऑस्मोसिस और डिसैलिनेशन जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रेश वाटर बनाने की कॉस्ट जहां 1000 लीटर $1 बनती है, वहीं ये कीमत सोलर डूम के जरिए 62% कम होकर सिर्फ 38 सेंट्स यानी 28 रुपए रह जाएगी। और अगर इसके एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो इस फ्यूचर मेगा सिटी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी करने के लिए 100% रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सऊदी एक बेहद गर्म देश माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की हवा भी काफी अच्छी होती है। इसलिए विंड टरबाइन की मदद से ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मदद से ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, जो कि काफी इफेक्टिव फ्यूल माना जाता है। और अब बात आती है सबसे अहम मुद्दे की, और वो है अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन की, जिसका दुनिया में पहली बार इस्तेमाल होने वाला है। ये हाई स्पीड ट्रेन 482 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कराएगी, जिससे सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये लायन सिटी में एंटर करेगी। ये ट्रेन से जिस टनल में चलेंगी वहां हैवी मैग्नेट लगे होंगे जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या स्टॉप कर सकेंगी। और तो और ये ट्रेन स्टार्ट होने के बाद 2 पहियों पर चलेगी, लेकिन बाद में ये पहिए हवा में उड़ जाएंगी, जिसके बाद अप्लाई होगा मैग्नेटिक फोर्स। और अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि इस सिटी को ऐसे क्यों बनाया जा रहा है, ताकि ट्रेन के सफर के दौरान किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लेवल की फ्यूचर सिटी और इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी को साल 2030 तक बना पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन नियोम प्रोजेक्ट का विजन और इस पर की जाने वाली मेहनत से एक बात तो सब क्लियर करती है कि सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। अब जैसा कि हम सब सऊदी अरब को जानते ही हैं कि ये देश कितना एडवांस है और किस लेवल पर काम करना जानता है, तो इसी बात पर आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।